आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। कल कोरोना का केस 1,68,000 के रिकॉर्ड आंकड़ों पर भी पहुंच गया है। महाराष्ट्र में केस मामूली रूप से कम हुए हैं तो दिल्ली का आंकड़ा जो है वो सबसे ज्यादा डराने वाला है। और आपको हम ये दिखा दे रहे हैं, ये देखिए कोरोना के नए केस महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए कितने 51,751 मामले आ गए हैं और छत्तीसगढ़ में देखिए 13,576 मामले सामने आए हैं। वहीं पे उत्तर प्रदेश में 13,685 मामले सामने आए हैं। तो किस तरह से मामले और आंकड़े बढ़ रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम दिल्ली की खास करके बात करें तो दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ है। देखिए नए केस 11,491 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 72 लोगों की मौत हो गई है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 12.44% पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में इस वक्त है। और पिछले कुछ दिनों में अगर दिल्ली में हम कुछ दिनों का आंकड़ा देखें तो देखिए 8 अप्रैल को 7,437 मामले सामने आए कोरोना के, 9 अप्रैल को 8,521 मामले और 10 अप्रैल को 7,897 मामले दिल्ली में सामने आए हैं। और ये दिल्ली में कोरोना में रोजाना मौत का आंकड़ा देखिए जो कि भयानक है और डराने वाला है। 8 अप्रैल को 24 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 अप्रैल को 39 लोगों की मौत की खबर आई और 10 अप्रैल को भी 39 लोगों ने दम तोड़ दिया। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि कोरोना विस्फोट से दिल्ली में इस वक्त क्या हालात हैं। क्या दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो चुका है? कल शाम दिल्ली में कोरोना केस के नए आंकड़ों ने ऐसा ही डर पैदा कर दिया है। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड। पहली बार 11,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में आए 11,491 नए केस, 72 मरीजों की हुई मौत, 12.44% हुई संक्रमण दर। 21 नवंबर के बाद से सबसे ज्यादा 21 नवंबर 2020 को 12.9% थी संक्रमण दर। 24 घंटे में 72 मरीजों की मौत। 5 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा मौत। 5 दिसंबर को हुई थी 77 मौतें। 11,355 हुआ मौत का कुल आंकड़ा। 38,095 हुई सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या। 27 नवंबर 2020 के बाद से सबसे बड़ी संख्या। 27 नवंबर को थे 38,181 सक्रिय मरीज। जाहिर है ये आंकड़े डराने वाले हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं हो, इसे देखते हुए बैंक्वेट्स हॉल में बेड के इंतजाम किए जा रहे हैं। जी हां, दिल्ली में 50 से ज्यादा अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की शॉर्टेज है। दिल्ली के 44 अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड भर गए हैं। हालात ये हैं कि पिछले साल की तरह फिर से अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ रही है। कोरोना ने दिल्ली का हाल एक बार फिर से बेहाल कर दिया है। जिस बैंकेट हॉल में शादी की शहनाई बजनी थी वहां पर कोरोना मरीजों के लिए बेड्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अब बेड्स की कमी होने लगी है और ऐसी स्थिति में मरीजों को दिक्कत ना हो, सरकार अलग अलग बैंकेट्स हॉल को अस्थायी कोरोना अस्पताल में तब्दील कर रही है। यही नहीं, दिल्ली के 14 प्राइवेट और 4 सरकारी अस्पतालों में अब सिर्फ कोरोना का इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। अगले आदेश तक इन अस्पतालों में गैर कोविड-19 मरीजों की भर्ती नहीं हो सकेगी। इन अस्पतालों में सरिता विहार स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल और ओखला स्थित होली फैमिली हॉस्पिटल भी शामिल हैं। वेंटिलेटर के हर एक पेशेंट को जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 2-3% लोगों को होती है। बेड के लिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 5,000 बेड बढ़ाए हैं। आज भी 50% बेड अवेलेबल है और हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हमने रिक्वेस्ट किए पिछले वाले लेवल पे उसको ले जाए। हालात विकट हैं, सरकार अपना काम कर रही है। जरूरी है लोग खुद वो सारे उपाय करें जिससे इस महामारी को हराया जा सके। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।